गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनीज किंगडम। आज और एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज है मंडे और क्रिसमस का हम लोगों का आप लोगों ने ब्लॉग देख ही लिया है और उसमें भर भर के प्यार दिया है और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं नया नया, उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। और उन लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है मेरे से तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और जो लोग पहले से किए हुए हैं उन लोगों को तो बहुत बहुत थैंक यू। बहुत दिन से वो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब करके रखे हैं और बहुत कोई मुझे पर्सनली एसएमएस भी करता है, कमेंट में ही बताते हैं कि मेरा ब्लॉग उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। तो सुबह सुबह मैंने नहा धो लिया है और बनी यहाँ पे सो रहा है। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज कुछ आप लोगों से दिल की बात शेयर कर लेते हैं, क्योंकि बनी का बर्थडे भी पार हो गया और सनी बहुत दिन से मुझे बोल रहे हैं कि तुम इसके ऊपर भी ब्लॉग बनाओ, इसके ऊपर भी ब्लॉग बनाओ। तो ऐसा टाइम नहीं हो पा रहा था, इतना काम पड़ गया था बीच में। और जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों ने तो टाइटल देख ही लिया है, तो उसके ऊपर मैं आज आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा दिल का बात, मेरा जर्नी, मेरा सब कुछ जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, वो सब बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरा एक फैमिली बन चुके हैं। जो भी है, जितना भी है, मैं उसी में खुश हूँ। तो आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिएगा और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। और चलिए तो आज शुरू करते हैं मेरा जो स्टोरी है वो। सो गाइज़, ये स्टोरी स्टार्ट होता है मेरे प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ से। असल में जो मेरा प्रेगनेंसी जर्नी था बहुत ही स्मूथ गया, लेकिन जैसे पहला जो 3 मंथ्स है, जैसे आप लोगों को पता है, बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो वो मंथ थोड़ा सा मेरा क्रिटिकल तो नहीं, बहुत क्रिटिकल तो नहीं, किसी किसी का सुनते हैं उठ ही नहीं पाते हैं बेड से, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं गया। सुबह मॉर्निंग सिकनेस जो होता है वो तो था ही, लेकिन फिर भी मैंने जो मेरा डेली रूटीन बन गया था, सुबह उठ के ड्राई फ्रूट्स खाना, बॉयल अंडा खाना, दूध खाना, वो तो खाती ही थी, लेकिन खाने के बाद आधा घंटा भी नहीं होता था, सब निकल जाता था। तो पहला 3 महीना बहुत ही मैंने सुबह उठते उठते बहुत ही ख़राब लगता था तबीयत, और कुछ काम करने का मन भी नहीं करता था। तो फर्स्ट मंथ जब मुझे पता चला, घर में ही मैंने टेस्ट किया था तो मुझे पता चल गया था। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से सलाह लिए, क्योंकि ये सब में जितना ही मम्मी हो या फिर कोई भी जानकार आदमी हो वो रहे, जो पहले से माँ बनी है वो लोग रहे, उन लोगों का ओपिनियन भी बहुत ही ज़रूरी है, अच्छा है, क्योंकि उन लोगों का एक्सपीरियंस है। लेकिन उसके बाद जो आते हैं वो है डॉक्टर के ऊपर ही टोटली डिपेंडेंट थे हम। तो पहले डॉक्टर के पास हम लोग चल गए थे। तो बनी उठने वाला है, नहीं सो गया। तो डॉक्टर के पास पहले ही मंथ में हम लोग चल गए थे। तो उन्होंने बोला सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ मैंने स्मूथली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ मुझे कुछ मल्टीविटामिन्स की टैबलेट दी, बस और कुछ नहीं दिए। तो फर्स्ट 3 मंथ मैंने सिर्फ मल्टीविटामिन का टैबलेट ही खाया था। और जो ड्राई फ्रूट्स है वो घर में हमको बता दिया था डॉक्टर ने कौन सा कितना क्वांटिटी में खाना है, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ड्राई फ्रूट्स का, आप लोगों को पता है, बहुत ही गर्म होता है ड्राई फ्रूट्स। और मेरा प्रेगनेंसी था अप्रैल के टाइम पे, तो तभी तो गर्म आने ही वाला था, तो ऑलमोस्ट आ ही गया था हज़ारीबाग में। तो थोड़ा सा कंट्रोल करके खाना चाहिए ये सब चीज़, कि ऐसा नहीं कि एक मुट्ठा खा लिया, काजू खा लिया, किशमिश खा लिया, ऐसा नहीं है। डॉक्टर बोले कि जितना क्वांटिटी डॉक्टर बोले थे मुझे, 5 काजू, 5 किशमिश, 5 आमंड्स, ये सब जैसे जैसे बोले थे मैंने वैसे वैसे ही खाया। तो डॉक्टर बोले आप ज़्यादा खाएंगे और सोचेंगे कि ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जितना क्वांटिटी में डॉक्टर बोल रहे हैं उतना क्वांटिटी खाइए, एकदम सब गुण भी आपको मिलेगा और ज़्यादा आपको टेंशन भी नहीं रहेगा। तो ये तो रहा फर्स्ट 3 मंथ का जर्नी। तो 3 मंथ बहुत डर के थे, बहुत संभल के थे, थोड़ा कम ट्रैवल कर रहे थे, और तभी लॉकडाउन भी लग गया था, तो ट्रैवल करने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। और इस लॉकडाउन में सबसे अच्छा जो हुआ था मेरे साथ वो है सनी हर टाइम मेरे साथ थे। मेरे पूरे प्रेगनेंसी में सनी मेरे साथ थे और हम दोनों मिलके बहुत एंजॉय किया हम लोग का प्रेगनेंसी। तो देन 3 मंथ्स निकलने के बाद
4, 5, 6 मंथ्स जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है वो भी बहुत स्मूथ गया, मुझे उतना कुछ दिक्कत नहीं हुआ। जैसे होता है कि कभी कभी नींद नहीं आता था, और जैसे मैंने एकदम चिकन खाना तो एकदम ही मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि चिकन जब भी मम्मी बनाती थी सनी के लिए उसके महक से मुझे उल्टी हो जाता था। तो चिकन तो मैंने एकदम ही छोड़ दिया था। पहले मैं बहुत चिकन खाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था चिकन, तो तभी जो प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने चिकन छोड़ा है। अभी भी मैं चिकन नहीं खा पाती उतना जो पहले जैसे खाती थी, 2 या 3 पीस बस इनफ, इसके ज़्यादा मैं खा नहीं पाती अभी भी। तो ये जो सेकेंड ट्राइमेस्टर था उसमें भी बहुत स्मूथली गया। फिर 7th जो 3rd ट्राइमेस्टर जैसे आया, 7th मंथ अच्छे से गया। 8 मंथ में हम लोग फ़ोटोशूट वगैरह कराए, बहुत मज़ा आया था फ़ोटोशूट कराने में। तो फर्स्ट मेरा फ़ोटोशूट का एक्सपीरियंस था कोई भी, क्योंकि पहले भी प्री मेटर्निटी शूट मैंने देखा है सबको का। मेरा भी बहुत मन था कि अगर फ्यूचर में कभी ऐसा हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ या फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो बेबी को, तब हम लोग ये फ़ोटोशूट कराएंगे। तो कोरोना का असर थोड़ा सा कम होने लगा था और सब कुछ खुलने भी लगा था, तो इसलिए हम लोगों ने पहले तो सोचा था कि इंडोर फ़ोटोशूट कराएंगे। लेकिन जैसे मैंने सब कुछ नॉर्मल होने लगा अक्टूबर नवंबर के बीच में, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना फ़ोटोशूट करा लिया जाए बाहर ही, आउटडोर में। तो हम लोग इंडोर आउटडोर दोनों फ़ोटोशूट कराए हैं। और आप लोगों को तो मैंने पहले ही ब्लॉग में दे दिया था मेरा प्री मैटरनिटी शूट का ब्लॉग। अगर आप लोगों को देखना है तो मैं आई बटन में दे दूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं उसको भी, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग जो नए मॉम डैड होने वाले हैं उन लोगों को भी आइडिया मिल जाएगा कैसा मैटरनिटी शूट करना है, या फिर कैसा प्लेस चूज़ करे, कैसा ड्रेस चूज़ करे, तो आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा। मैं दे दूँगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स। और देन 8 मंथ में मेरा 8 मंथ जैसे ही ख़त्म हुआ, 9 मंथ जैसे लग गया, तो मेरा गोद भराई का जो फंक्शन है वो हम लोगों ने किया था। तो असल में तो लड़की के घर में, मैंने मेरे घर में ही करने का प्लान था, लेकिन तभी कोई ट्रैवल का तभी कुछ क्लियरेंस नहीं हुआ था, क्योंकि कोरोना के चलते, प्रोटोकॉल के चलते सब कुछ बंद था, गाड़ी ट्रेन वगैरह सब बंद था। और आप लोगों को जैसे पता है मैं बंगाल से बिलोंग करती हूँ, मेरे मम्मी मामा लोग चाची लोग सब मालदा और बालूरघाट साइड में रहते हैं, तो वहाँ से आना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। यहाँ पे जो बनी का बर्थडे गया लास्ट मंथ में, लास्ट कुछ दिन पहले 10 तारीख को, तो तभी मम्मी लोग आए हैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे, मेरे मामा जी लोग मामी जी लोग सब आए हैं फर्स्ट टाइम। तो जब मेरा गोद भराई का रस्म था तब तो सब कुछ बंद था, तो कोई नहीं आ पाए थे। तो वो तो एक थोड़ा सा लगता ही है मन में कि घर वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से मनाए। मम्मी, प्रियंका, मून और सनी मिलके बहुत अच्छा सा प्रिपरेशन किए थे, ताकि मुझे खालीपन महसूस ना हो मेरे घर का। तो बहुत अच्छा गया था मेरा प्रेगनेंसी जर्नी, बहुत ही अच्छा गया था। तो लास्ट मंथ थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुआ था, जैसे मेरा उतना भी नहीं, जैसे हाथ पैर में इचिंग करता था बहुत, तो हम सोचते थे कि मुझे मच्छर काट रहा है। तभी हम लोग जमशेदपुर आए थे गोद भराई के लिए, तो यहाँ पे गोद भराई हुआ था, तो बहुत इचिंग करता था हाथ पैर, एकदम इचिंग करते करते मैंने लाल हो जाता था, फूल जाता था। तो मैंने नेट में सर्च किया कि क्यों ये सब सिम्टम आ रहा है, तो मैंने देखा कि कुछ लीवर में कुछ प्रॉब्लम होने से, लीवर फूल जाने से या फिर कुछ बढ़ जाने से ये प्रॉब्लम होता है। तो इमीडिएट हम लोग जब हज़ारीबाग गए, सबसे पहला काम हमने किया कि डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर के पास जैसे गए तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखा दिए थे, तो टेस्ट करने के बाद बोला कि थोड़ा सा कुछ दिक्कत है, तो मेडिसिन दे दिए तो नॉर्मल हो गया। लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ, जो लोग ये इचिंग को मैंने इग्नोर करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं किए तो वो बेबी को भी इफ़ेक्ट करता है। बेबी को क्या बोलते हैं उसको, कुछ मैंने बर्थ होने के बाद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे केस में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ नॉर्मल था। और बीच में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड किया था, जो बेबी का हार्ट बीट जब आया था वो सुनने के लिए। बेबी का फर्स्ट जब हार्ट बीट आया था, सनी तो सुन के ही एकदम रो दिए थे उनके आंखों में आंसू आ गया था। तो मुझे इतना खुशी हो रहा था अंदर से ना, मुझे लग रहा था मेरे अंदर दो दिल धड़क रहे हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो
हम लोग 40 दिन या 50 डेज़ ऐसे में करते हैं। बेबी का हार्ट बीट आया है कि नहीं वो सुनने के लिए। तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। तो जैसे मैंने घर में सनी को पूरा प्रेगनेंसी में पाया था लॉकडाउन की वजह से, वैसे ही मेरी जो डॉक्टर है उनका नाम नहीं बोलने से भी नहीं चलेगा, मैडम डॉक्टर जूही चावला थी। तो वो बहुत ही कोऑपरेटिव थी, बहुत ही मुझे हम लोगों को हेल्प की थी। माने हम लोग जो भी पूछते थे वो बहुत अच्छे से हम लोगों को एक्सप्लेन कर देती थी। तो और जब दूसरे सेंटर में या फिर दूसरे डॉक्टर को मैंने जब दिखाया था जमशेदपुर में आके, तो यहाँ पे मैं देखती थी कि हस्बैंड लोगों को अलाउ नहीं करते थे, लेकिन मेरे पूरे प्रेगनेंसी में मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, चाहे वो डॉक्टर के पास हो या फिर घर में हो। तो ये मैंने बहुत अच्छा एंजॉय किया। मैं खुद को बहुत लकी समझती हूँ इसके लिए। तो ये तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का स्कैन हो गया। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी जो एनामोली स्कैन होता है 5 मंथ्स में, उसमें भी गए हम लोग, बच्चे का स्ट्रक्चर देखे, सनी बैठ के वो स्ट्रक्चर देखे थे जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। मम्मी ने भी इवेंचुअली मम्मी भी जाके बैठ के देखी थी। तो डॉक्टर के साथ इतना अच्छा बॉन्डिंग हो गया था कि मम्मी और सनी को अलाउ किए वो लोग मैंने अल्ट्रासाउंड राउंड में, तो स्कैन में। तो एनामली स्कैन बहुत अच्छा गया। उसके बाद लास्ट जो ट्राइमेस्टर में 9th मंथ में जो स्कैन होता है, कलर डोपलर स्कैन या फिर कुछ बोलते हैं ऐसा ही, मुझे उतना याद नहीं है, 1 साल पुराना बात है और मैं थोड़ा गजनी हूँ, मैं भूल जाती हूँ, कल का बात आज ही भूल जाती हूँ बहुत मुश्किल से याद करना पड़ता है। तो जो भी हो, लास्ट जो स्कैन था उसमें बेबी का ना फेस दिखता है। तो बेबी का फेस दिखता है तो मुझे बहुत मन था कि वो कराने का। तो डॉक्टर बोले कि आपका तो सब कुछ नॉर्मल है, जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है कुछ भी उन लोगों का स्कैन करते हैं। तो हम लोग बोले कि नहीं, हम लोगों को देखना है और हम लोग को जो स्कैन का जो फ़ोटो है वो भी चाहिए था, क्योंकि मुझे वो फ़ोटो प्रिंट करके रखना था अपने पास। जब बनी बड़ा होगा तब उसको दिखाएंगे हम, ये रहो, ये देखो तुम्हारा फ़ोटो। तो मैं यहाँ पे भी बनी का फ़ोटो दे दूँगी, वो वाला लास्ट अल्ट्रासाउंड का जो कलर डोपलर टेस्ट था, तो उसका भी। तो मम्मी सनी दोनों बैठ के वो स्कैन देखे थे, बहुत अच्छा लगा था। बनी को हिलते हुए देख के, हाथ मारते हुए देख के, रात भर हाथ पैर मारता था और मम्मी बैठी बैठी देखती थी कि कैसे हाथ पैर मार रहा है। तो बहुत हम लोग एंजॉय किए हैं, बहुत ज़्यादा। तो पूरा प्रेगनेंसी में मम्मी और सनी थे मेरे साथ। तो अभी इसलिए मैंने पूरा प्रेगनेंसी में मम्मी और सनी को ही देखे हैं मेरे सामने। तो सनी एक भी बच्चे का फ़ोटो मुझे रूम में नहीं लगाने देते थे। सब बोलते, मम्मी बोलती थी कि चलो लगाओ फ़ोटो, बच्चे का फ़ोटो लगाओ, बच्चे का फ़ोटो लगाओ, तो सुबह शाम देखेगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन सनी एकदम मना कर दिए थे, क्योंकि उनको ये पसंद नहीं है कि उनका बच्चा किसी और की तरह दिखे। तो वो बोलते थे तुम मुझे सुबह शाम देखो, मेरा बच्चा मेरे जैसा दिखेगा जोक्स अपार्ट। तो जो भी हो, सनी मुझे नई फ़ोटो लगाने दिए थे। तो जैसे ही कलर डोपलर टेस्ट हुआ तो उसमें जो फ़ोटो आया, तो बहुत हद तक बनी जब जन्म लिया था एकदम मैच करता था। लेकिन वो तो थोड़ा सा पानी के अंदर रहता था, तो थोड़ा इधर उधर फेस तो हो ही जाता है। लेकिन एकदम डिट्टो हुबहू जो स्कैन में हम लोगों ने देखा था, वही एकदम बनी का फेस आया और हम लोग इतना खुश हो रहे थे। तो पहले तो पता नहीं था हम लोगों को कि लड़का है कि लड़की है, लेकिन हम लोगों ने सोच लिया था लड़का होगा तो बनी नाम रखेंगे और लड़की होगा तो हनी तो होपफुली मैंने जैसे ही वो डेट नज़दीक आता रहा, मुझे डेट मिला था 24 दिसंबर का। तो जैसे लास्ट स्कैन हम लोगों का हुआ अल्ट्रासाउंड का कलर डोपलर टेस्ट, तो डॉक्टर बोली बेबी पूरा एकदम बन गया है, उसका वेट से लेके सब कुछ एकदम नॉर्मल है, एकदम अच्छा है। तो हम लोग शायद 3 या 4 दिसंबर को ये किए थे, मैंने कलर डोपलर जो टेस्ट था। तो डॉक्टर बोले कि आप 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले भी आप कर सकते हैं, आप लोगों को अगर करना है तो हम लोगों को तो पहले ही डिसाइडेड था हम लोग सी सेक्शन से ही जाएंगे, क्योंकि सनी बोलता है कि तुमको हम इतना पूरा मैंने जर्नी में इतना तुमको हम कष्ट लेते हुए देखे और हम तुमको कष्ट नहीं देना चाहते, तो तुमको जो मर्जी हो, तुमको नॉर्मल डिलीवरी करवाना है तो नॉर्मल कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं चाहती हूँ मेरा बेबी जब दुनिया में आए तब मैं वो मोमेंट इंजॉय करूँ, ना कि वो दर्द में कराती रहूँ कि नहीं
ठीक है, जो लोग नॉर्मली लेते हैं वो लोग बहुत ब्रेव हैं, लेकिन मैं उतनी ब्रेव नहीं हूँ। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैं उतनी ब्रेव नहीं हूँ। और जो लोग नॉर्मली डिलीवरी कराते हैं उन लोगों को दिल से मैंने सल्यूट। इतना दर्द सहने का उनमें हिम्मत है, मेरे में नहीं है। मैं एकदम खुल्लम खुल्ला बोलती हूँ, मैं जो भी बोलती हूँ मैं मुँह पे बोलती हूँ। किसी को इसमें अच्छा लगे तो अच्छा लगे, नहीं लगे तो नहीं। तो बहुत कोई हमको बोला था कि नॉर्मल करा लो, सीजरियन में बहुत दिक्कत होगा, बाद में ये होगा। तो मैंने किसी का नहीं सुना, मैंने सिर्फ अपने मन का जो है वो सुना और मेरे घर वालों का सुना। तो मैंने जब भी सनी को बोला था कि मुझे सी सेक्शन ही करवाना है, तो मैं सनी एक बार में राजी गई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जो मर्जी करो, सिर्फ तुम और बेबी ठीक होना चाहिए। तो ये तो हो गया 3 से 4 तारीख हम लोगों का कलर डोपलर टेस्ट। देन आया, देन डॉक्टर बोले कि आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोग बोले नहीं, हम लोग जिस डेट में डेट है वो डेट कर सकते हैं, उस डेट में जाते हैं। फिर 2 दिन ऐसे चल गया। सॉरी थोड़ा आवाज़ आ रहा है, तो कोई गाड़ी पार्क कर रहा था, उसका ही आवाज़ आ रहा था। जैसे ही 3 तारीख हम लोग का स्कैन हो गया कंप्लीट, देन हम लोग 2 दिन बहुत आराम से गुजरे। जैसे ही 5 तारीख हुआ, वैसे ही 5 तारीख से मुझे रात में नींद आना एकदम बंद, एकदम मतलब एकदम बंद। पूरा रात मैं जगी रहती थी, फ़ोन चलाती थी। पहले तो फ़ोन चलाते चलाते नींद भी आ जाता था, लेकिन 5 तारीख से मैं एकदम रात को नहीं सो पा रही थी। एकदम सुबह 6 बजे जाके मुझे नींद आता था, तब मैं 6 से 8 बजे तक सोती थी, क्योंकि मेरा हैबिट हो गया था 8 बजे उठना। 7:30 से 8 बजे मैं उठ जाती थी। तो मैं 6 बजे सो कि रात को 10 बजे सो कि मैंने रात के 12 बजे सो, मुझे 8 से 7:30 से 8 बजे तक नींद टूट जाता था मेरा। सो गाइस, बनी उठ गया है, दूध पी लिया और उठ गया। तो अभी इसको लेके ही मुझे बाकी का स्टोरी आप लोगों को बताना है। तो असल में मेरा फ़ोन का जो चार्ज है, फ़ोन का चार्ज भी ख़त्म हो गया, इसलिए मैं टैब में जो एडिट करती हूँ उसी टैब में ही अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। पता नहीं कैसा रिकॉर्ड हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें मैंने मेरा जो फ़ोन है उसमें रिकॉर्ड करती हूँ, फिर मैं टैब में ट्रांसफ़र करती हूँ, फिर मैं एडिट करती हूँ। लेकिन अभी मैं डायरेक्ट टैब में ही मैंने रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि फ़ोन चार्ज पे लगा हुआ है। तो ये तो गया, आपको कितना हम बोले कि 3-4 तारीख, हाँ 3-4 तारीख हुआ। 3 तारीख मेरा जो कलर डोपलर टेस्ट था वो हो गया था, और 4 और 5 को मुझे एकदम नींद नहीं आया था, मतलब एकदम ही नींद नहीं आया था। फिर हम लोग गए डॉक्टर के पास 5 तारीख को। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर चेक किए। हाँ बाबू तुम बोल लो। इसको बोलना है। तो 5 तारीख डॉक्टर ने मुझे चेक किया, तो बोला बेबी सब ठीक है, पूरा एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कि आपका जो प्रेशर है वो हाई है, मैंने बीपी हाई जा रहा है, क्योंकि 2 दिन से मुझे नींद नहीं आ रहा है रात को, तो इसलिए प्रेशर हाई हो गया है। तो डॉक्टर से हम लोग कंसल्ट किए कि क्या कर सकते हैं हम लोग। तो डॉक्टर ने मुझे एक दवा दी कि प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, या फिर नींद भी आ जाएगा इसलिए। तो दवा ववा मैंने घर गई, दवा ववा खाई, लेकिन नेक्स्ट 2 डेज़ कोई भी मैंने चेंजेस नहीं है। मुझे रात को एकदम ही नींद नहीं आता था, तो फिर 7 तारीख को हम लोग डॉक्टर के पास गए कि मुझे एकदम नींद नहीं आ रहा है, और डॉक्टर ने मुझे बोला था अभी आप घंटे में कि दिन में, हमको याद नहीं आ रहा है, बेबी का जो मूवमेंट है वो काउंट कीजिए। तो बेबी का मूवमेंट काउंट करने बोले थे मुझे कि 10 है 12 है कितना है। तो बेबी का मूवमेंट एकदम नॉर्मल था, एकदम ये तो घंटे में 10 बार किक मारता था। डॉक्टर ने पूरा दिन में 10 बार बोले थे, तो ये घंटे में 10 बार किक मारता था। इतना बदमाश है, अभी भी बदमाश है, एकदम चुप नहीं बैठता है। तो देखिए बदमाशी हो। तो फिर 7 तारीख को हम लोग डॉक्टर के पास गए कि नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, हम सो ही नहीं पा रहे, एकदम ही सो नहीं पा रहे, सिर्फ दिन में 2 से 3 घंटे सिर्फ सो रहे और एकदम नहीं सो पा रहे। तो एक मिनट इसको खिलौना दे देते हैं, नहीं तो ये बात नहीं करने देगा। चलो, तो खिलौना देके मैंने बनी को बिठा दिया है, पता नहीं कितना देर खेलेगा। उसका तो एक खिलौने से 5 से 10 मिनट बस फेंक देता है वो खिलौना।
तो फिर 7 तारीख को हम लोग डॉक्टर के पास गए कंसल्ट करने की क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि बेबी एकदम नॉर्मल है, पूरा एकदम वो बन चुका है, तो आपको अगर इतना दिक्कत हो रहा है तो आप लोग सी सेक्शन पहले करवा सकते हैं 24 तारीख से पहले, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बेबी एकदम फुल डेवलप हो चुका है। तो हम लोग क्या किए कि घर में आए, 1 मिनट बाबू खेलो बेटा यहाँ पे। तो हम लोग घर में आए और मम्मी से कंसल्ट किए कि क्या करना है, फिर मेरी मम्मी को कॉल किए क्या करना है। तो मम्मी बोली कि अगर डॉक्टर बोल रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ क्लियर है, तो आप पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग डॉक्टर का बात सुन के ही चलो। तो डॉक्टर ने हम लोगों को डेट दे दिया, हम लोग डॉक्टर से फिर कंसल्ट किए तो डॉक्टर ने हम लोग को डेट दे दिया 9 तारीख को। 9 तारीख को सुबह सुबह आप लोग भर्ती हो जाइए। लेकिन फिर 8 तारीख को रात को हमको एकदम नींद नहीं आया, सुबह 7 साढ़े 7 बजे जाके मुझे नींद आया। तो 7 साढ़े 7 बजे मैं जब भी सोई, जैसे ही सोई, तो मैं जैसे ही सोती थी सुबह, मम्मी और सनी एकदम हमको डिस्टर्ब नहीं करते थे, एकदम ही नहीं, एकदम एक पिन ड्रॉप साइलेंस होता था हमारे घर में। मेरा रूम एकदम बंद कर दिया जाता था। मम्मी और सनी बाहर ही काम करते थे, बाहर ही खाते पीते थे, तो कोई दिक्कत नहीं था। हाँ, फिर 9 तारीख को ना, फिर जब मैं 7 साढ़े 7 बजे सोई तो मेरा नींद खुला 10 साढ़े 10 बजे। फिर डॉक्टर को कॉल किए हम लोग कि हम लोग को 9 बजे भर्ती होना था, तो कल रात को सो नहीं पाई, तो हम लोग आज भर्ती नहीं हो पाए, तो हम लोग 10 तारीख को करेंगे। तो डॉक्टर बोले ठीक है 10 तारीख को आप लोग सुबह सुबह भर्ती हो जाइए। तो 9 तारीख तो बहुत खुशी में थे, डर भी लग रहा था, बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था कि कल ही आ जाएगा, जो भी आए, बनी हो या हनी हो, कोई भी आए कल ही आ जाएगा। बहुत एक्साइटमेंट था हम लोगों में। मम्मी भी बहुत खुश हो रही थी, डर भी रही थी मम्मी, कि मम्मी बोल रही थी तुम मैंने पेशेंस बनाए रखना, डरना मत, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में तो मुझे अकेले ही जाना है, बाहर कोई भी रहे, जितना भी सपोर्ट रहे, जितना भी ये करे, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में मुझे अकेले हैंडल करना है, जो भी सिचुएशन है, शांत रहना है। मम्मी बोली ठीक है तुम साथ, तुमको जो मन कर रहा है वो खाओ। तो 9 तारीख को रात को हम लोग पिज़्ज़ा खाए, पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे। मम्मी हमको पिज़्ज़ा खिलाई थी उस दिन, क्योंकि मम्मी को पता है मुझे चीज़ पिज़्ज़ा कितना पसंद था, तभी बहुत पसंद था। तो मम्मी ऑर्डर की, उस दिन हम लोग पिज़्ज़ा पार्टी किए। उसके बाद हम लोग सो गए, नहीं उसके बाद सोने ही जा रहे थे 10-11 बजे, तो अचानक से मून कॉल किया। मून कॉल करके बोला कि आप लोग स्टीम सेल मैंने प्रिजर्व कर रहे हैं कि नहीं। तो मैंने बहुत पहले ही सनी को बोला था कि मैंने प्रेगनेंसी के पहले पहले टाइम में 2-3 महीना जब हुआ था कि मुझे स्टीम सेल के बारे में तुम पढ़ लो, वो हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं कि नहीं, फ्यूचर में कोई काम आएगा कि नहीं। मैंने उसको बोला था कि तुम थोड़ा सा देख लो, इसके बारे में इंक्वायरी कर लो, मैंने पढ़ लो, डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लो। लेकिन पूरा प्रेगनेंसी हम लोग इतना एंजॉय किए, इतना मज़ा किए, हम भूल ही गए डॉक्टर से पूछना कि स्टीम सेल के बारे में। तो सनी बोले ठीक है मैं अभी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेता हूँ। तो सनी इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल किए कि बोले कि मैम कल तो रोज़ का ऑपरेशन है, तो हम लोग ना स्टीम सेल प्रिजर्व करना चाह रहे हैं। तो जिन लोगों को स्टीम सेल के बारे में नहीं पता, मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी, अलग से एक ब्लॉग बना दूँगी, जिसमें मैं स्टीम सेल के बारे में डिटेल्स में बताऊँगी, और उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है वो भी डिटेल्स में बताऊँगी, और उसमें मिनिमम से मैक्सिमम कितना खर्चा आता है वो भी मैं बता दूँगी, लमसम एक अमाउंट बता दूँगी। तो आज इस ब्लॉग में नहीं बता रही हूँ, नहीं तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो 1 मिनट बेटू, चलो चलो यहाँ पे बलून खेलो, लो लो लो, आ मेरा बच्चा, चलो यहाँ पे खेलो, उठ गया है। तो डॉक्टर को इमीडिएट हम लोग कॉल किए 9 बजे, 10 साढ़े 10 बजे। तो डॉक्टर को पूछे स्टीम सेल के बारे में, तो डॉक्टर बोले ठीक है हम एक जन का नंबर दे रहे हैं, आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। वो अगर कल रांची से आके, क्योंकि हज़ारीबाग में कोई स्टीम सेल कलेक्ट करने वाले नहीं थे, तो जो भी है वो रांची से आते थे, तो वो अगर कल रांची से आ पाए तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों का जैसा मर्जी, आप लोग डिले भी कर सकते हैं एक दिन ऑपरेशन। तो ऐसे ही मेरा हालत बहुत ख़राब था, क्योंकि मैं सो नहीं पा रही थी और प्रेशर हाई होते ही जा रहा था दिन ब दिन। डॉक्टर ने दवाई दिया था, ठीक है वो कंट्रोल आ गया था, लेकिन फिर भी नींद नहीं आने से कितना दिन और प्रेशर मैंने कंट्रोल होगा। तो सनी बोले ठीक है हम बात कर लेते हैं।
तो सनी ने इमीडिएट कॉल किया उनको रात 11 साढ़े 11 बजे। तो उन्होंने बोला कि सुबह अगर ऑपरेशन है तो पॉसिबल नहीं है सर, आप लोग अगर उसको शाम को 3 या 4 बजे ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो मैं रांची से आके स्टेम सेल कलेक्ट कर लूँगा। तो फिर हम लोगों ने डॉक्टर को फ़ोन किया सुबह, रात को और कॉल नहीं किया। तो सुबह 6 बजे कॉल किया डॉक्टर को। एक मिनट वेट टू। नेक्स्ट डे सुबह 10 तारीख सुबह 6 साढ़े 6 बजे सनी ने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि वो बोल रहे हैं कि अगर शाम को हम लोग ऑपरेशन को ट्रांसफ़र कर पाए तो वो लोग स्टीम से लाके कलेक्ट कर लेंगे। तो डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर का खुद का वो हॉस्पिटल था तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं था। और मैं बता देती हूँ, मेरे जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी हुआ है वो बाहर से आप लोग कोई भी देख लीजिएगा, कोई भी अगर देखेंगे तो आपको हिम्मत नहीं होगा वहाँ पे सी सेक्शन करवाने का या फिर उस हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए। असल में तभी कोरोना का सिचुएशन चल रहा था तो हम लोग एग्री भी हो गए थे क्योंकि उस हॉस्पिटल में कोई नहीं था। तो जो डॉक्टर वहाँ पे 3-4 डॉक्टर थे, तो जो भी डॉक्टर के पेशेंट आते थे वही वहाँ पे डिलीवरी होता था, फिर छुट्टी हो जाता था। माने भर्ती रहने का कोई सिस्टम नहीं था। 2-3 जन है, कभी कभार हो जाता है 2-3 डॉक्टर का एक बार में डिलीवरी है, एक ही दिन में है, ऐसा हो जाता है। तो लेकिन हम लोग का माने लक बोलिए इतना अच्छा है, हम लोग जब भर्ती हुए थे कोई नहीं था हॉस्पिटल में। और छोटा सा, ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, 2 फ्लोर का हॉस्पिटल था और बेड सब थे लेकिन सब खाली थे। और हम लोग केबिन ले लिए थे, तो केबिन में 2 बेड वगैरह, फिर रूम हीटर, सब कुछ था केबिन में। मम्मी ने पूछने बोले थे डॉक्टर को कि अगर 3 बजे ऑपरेशन होगा तो कितना बजे तक खाना खा सकते थे, क्योंकि मैंने सुबह उठ के कुछ नहीं खाया था तभी 6:30-7 बजे तक। तो डॉक्टर बोले आप 11 बजे तक कुछ भी खा सकते हैं लेकिन लाइट खाइए और 11 बजे के बाद पानी भी मत पीजिएगा। तो इसलिए मम्मी ने सुबह मुझे टेस्टी सा खिचड़ी बना के दिया था। मम्मी ने बहुत ही टेस्टी था, एकदम लाइट था, सब्जी वब्जी तो सब कुछ लाइट था, घी वी डाल के। तो खिचड़ी बना के दिया था मम्मी ने, मुझे बहुत पसंद था तभी खिचड़ी। तो मैंने खिचड़ी खाया 11 बजे तक, 10:30 बजे तक खा लिया और 11 बजे के बाद मैंने पानी भी नहीं पिया। फिर 3 बजे हम लोगों को भर्ती होना था। हम लोग बैग सब पैक कर लिए, रात को ही पैक कर लिए थे, फ़ोटो वोटो खिंचा लिए थे पिज़्ज़ा विज़ा खा लिए थे। फिर हम लोग घर से ही निकले 3 बजे। हम लोग को 3 बजे तक एडमिट होना था, हम लोग 3 बजे घर से निकले। फिर सनी को टेंशन होने लगा। सनी बोला नहीं, इतना बड़ा ऑपरेशन हम बिना क्या बोलते हैं मंदिर जाए हुए नहीं जाएंगे। फिर हम लोग मंदिर गए, पूजा किए फिर पहुँचते 4 हो गया, मैंने हॉस्पिटल पहुँचते 4 हो गया। तो उसके बाद हॉस्पिटल में कोई नहीं था, हॉस्पिटल वाले को पहले ही बता दिया था मेरी जो डॉक्टर है जूही चावला जी ने कि मेरा आज एक ओटी है तो वो आएंगे 3 बजे तक। तो हम लोग 4 बजे पहुँचे, बोले कि आप लोगों को तो 3 बजे आना था। तो हम लोग बोले हाँ मंदिर गए थे, बोले कि कोई बात नहीं, आप लोग जाके ऊपर कैबिन में चल जाइए। और सनी को नीचे ही वो फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के लिए बिठा दिए थे। और उसके बाद जो कॉमेडी हुआ उसमें हंसे कि रोए कि क्या करे, मैंने क्या बोले, मैंने ऑपरेशन थिएटर में इतना कॉमेडी हुआ ना, आपको क्या बोले। तो चलिए आज मेरा ये प्रेगनेंसी जो जर्नी था ये आपके साथ शेयर किए, और नेक्स्ट में मैं मेरा डिलीवरी स्टोरी बताऊंगी जो बहुत ही कॉमेडी वाला है। तो मैंने सोचा था इसी में ख़त्म कर दूंगी, लेकिन ये बदमाश उठ गया है, बदमाश उठ गया है तो इसके साथ भी खेलना ज़रूरी है। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मेरा डिलीवरी रूम का स्टोरी लेके, जो बहुत ही फ़नी है। आप लोग अगर सुनेंगे, मैंने किसी को नहीं मैंने ऐसा कॉमेडी वाला स्टोरी बोलते हुए सुना, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। तो चलिए आज यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।